हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग मई मंथ के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो फ्रेंड, आप वीडियो पूरा देखना। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने शुरू की है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है। तो इस योजना के तहत होगा क्या फ्रेंड? तो मध्य प्रदेश के आयुष विभाग ने एक त्रिकुट चूर्ण तैयार किया है। पीपल, अदरक और काली मिर्च, इन तीनों को मिलाकर एक चूर्ण तैयार किया है। तो इस चूर्ण को करेगा क्या? तो जहाँ जहाँ कोविड-19 के ज़्यादा मरीज है वहाँ पे इन चूर्णों को मुफ्त में बांटा जाएगा। तो फ्रेंड, कोविड-19 को लेकर मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने बहुत सारी योजना चला रखी है। तो चलिए कुछ का नाम हम लोग जान लेते हैं। तो कुछ दिन पहले ही महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है, रोजगार हेतु योजना, चरण पादुका अभियान, दीदी वाहन सेवा, सबको रोजगार मिलेगा योजना, श्रम सिद्ध अभियान, बहुत सारी योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो उसकी राजधानी भोपाल होती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी हैं, राज्यपाल लालजी टंडन जी हैं। और वहाँ की राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य की बात करें तो कान्हा किसली नेशनल पार्क है और दूसरा बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतर में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया है। इसे पी कुमारन के स्थान पे, ऑप्शन हमारा ये है। तो पी कुमारन के स्थान पर दीपक मित्तल जी को कतर का नया राजदूत बनाया गया है। और फ्रेंड, अभी बात करें तो दीपक मित्तल विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है राजीव कुमार। तो राजीव कुमार पूर्व वित्त सचिव थे, जिन्हें हाल ही में लोक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है पीयूष श्रीवास्तव। तो पीयूष श्रीवास्तव को बरहीन में भारत का नया राजदूत बनाया गया है और ये आलोक कुमार सिन्हा के जगह पे बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत अस्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? टीएस त्रिमूर्ति जी को चुना गया है संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत या अस्थायी प्रतिनिधि, और इन्हें सैयद अकबरुद्दीन के स्थान पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है फ्रेंड? तो पूरे विश्व के श्रमिक या मजदूर हैं, उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत देखें तो 1886 ईस्वी में हुई थी। 1886 ईस्वी में 1886 में हुआ था। भारत में यह पहली बार 1 मई 1923 ईस्वी में मनाई गई। ओके, और इन सभी के लिए एक संगठन का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1919 ईस्वी में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की मुख्यालय इसका जेनेवा है और हेड अभी हैं गाय राइडर जी। और सदस्य देशों की टोटल बात करें तो 185 देश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मणिपुर। आंसर हमारा होगा सी, मणिपुर। तो जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और इसके साथ साथ ही गोरखपुर के टेराकोटा को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो टेराकोटा है क्या? तो एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। और इसके साथ ही तमिलनाडु के कोविलपट्टी करले मिठाई को भी जीआई टैग दिया गया है। ये एक नट कैंडी है फ्रेंड, इसे ग्राउंड नट और गुड़ से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल पे इंडिया का नया सलाहकार किसे बनाया गया है?
तो किसे बनाया गया है? शिखा शर्मा को। ऑप्शन हमारा ए है, शिखा शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये हर एक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। तो यह मनाया क्यों जाता है? तो प्रेस के फ्रीडम को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी फ्रेंड? तो जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। चलिए अब यहाँ हम बात करते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की। तो भारत का स्थान है 142वें स्थान पर भारत है, और पहले स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड है, और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। ओके, और सबसे लास्ट में बात करें तो 180वें स्थान पर 180 पोजीशन पे कौन है? उत्तर कोरिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएनबी हाउसिंग के अंतरिम एमडी और सीईओ कौन बनाए गए? तो कौन बनाए गए? ऑप्शन बी हमारा सही होगा, नीरज व्यास जी बनाए गए। अंतरिम नियुक्त किया गया है, दैट मीन्स ये टेम्प्रोरी नियुक्ति में नियुक्त किए गए हैं, जब तक कोई परमानेंट नियुक्त ना हो तब तक ये रहेंगे। और ये संजय गुप्ता के स्थान पर आए हैं। और पीएनबी बैंक के एमडी एंड सीईओ की बात करें तो कौन है? सुनील मेहता जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के प्रसिद्ध केसर को जीआई टैग दिया गया है? तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध केसर को जीआई टैग दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के केसर का खासियत क्या है? यह सुगंध में काफ़ी ही फेमस है, सुगंध के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान अम्फान का नाम किस देश ने दिया है? तो किस देश ने दिया है? थाईलैंड देश ने। बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान अम्फान का नाम थाईलैंड देश ने दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने होप ऑन नामक पुस्तक लिखी? तो रस्किन बॉन्ड ने। हाल ही में रस्किन बॉन्ड ने होप ऑन नामक पुस्तक लिखी। इस बुक का पूरा नाम क्या है? तो होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। अभी फ्रेंड इसका सिर्फ ई बुक लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे ने कोविड-19 मरीज के लिए रेल बोट रोबोट विकसित किया है? तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे ने कोविड-19 मरीज के लिए रेल बोट रोबोट विकसित किया है। और दक्षिण मध्य रेलवे की मुख्यालय की बात करें तो यह सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। और फ्रेंड अभी तक टोटल रेलवे जोन की बात करें तो टोटल 18 रेलवे जोन है, 18 टोटल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हर एक वर्ष 20 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। क्यों मनाया जाता है? तो मधुमक्खियों के योगदान के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, राजीव गांधी। तो 21 मई 1991 ईस्वी को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि पर पहली बार मनाया गया था। और राजीव गांधी की बात करें तो ये सन 1984 ईस्वी से 1989 ईस्वी तक प्रधानमंत्री भारत के रह चुके हैं। और यह भारत के सबसे कम उम्र के पीएम अभी तक रह चुके हैं फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हर एक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी इसकी? तो आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, ये थीम थी अबर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अम्फान तूफान आपदा से राहत के लिए प्रधानमंत्री द्वारा बंगाल को कितने का पैकेज जारी किया है? तो कितने का जारी किया है? 1000 करोड़ का। चलिए यहाँ बंगाल आया है तो बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल के बारे में, राजधानी कोलकाता होती है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, गवर्नर जगदीप धनखड़ जी हैं, राष्ट्रीय उद्यान सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रिकेट में गेंद को थूक से चमकाने पर प्रतिबंध की घोषणा की है? तो किसने की है? आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किया है।
अब आईसीसी की बात करें तो मुख्यालय दुबई है, अध्यक्ष शशांक मनोहर जी हैं और सीईओ मनोज साहनी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है? तो किस राज्य में की गई है? मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में शुरू की गई है। इस योजना को ग्रामीण महिलाओं के सेफ प्रसव के लिए शुरू की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाडा ने किस भारतीय पावर लिफ्टर को निलंबित किया है? ऑप्शन है हमारे बजरंग पुनिया, सविता कुमारी, अंकित सिसोदिया, बी और सी दोनों। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, बी और सी दोनों, सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को। तो निलंबित करने का वजह क्या है? तो इन्होंने डोपिंग नियमों का पालन नहीं किया। अब यहाँ पे नाडा आया है तो नाडा के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। नाडा है क्या? तो नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। स्थापना हुई थी इसकी 2005 ईस्वी में। डायरेक्टर जनरल हैं नवीन अग्रवाल और मुख्यालय नई दिल्ली में है। और फ्रेंड सुनील सेठी जी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा शुरू की है? तो किस बैंक ने की है? केनरा बैंक ने हाल ही में गोल्ड लोन की सुविधा शुरू की है। तो फ्रेंड यह गोल्ड लोन देने की सुविधा शुरू की है, यह क्यों किया गया है? तो कोविड-19 महामारी के चलते जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रहे हैं उसे पूरा करने के लिए। और फ्रेंड मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि केनरा बैंक भारत का चौथा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, जिसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। चेयरमैन टीएन मनोहरन जी हैं। एमडी एंड सीईओ लिंगम वेंकट प्रभाकर जी हैं। और फ्रेंड 1 अप्रैल 2020 को सिंडिकेट बैंक का विलय हुआ है केनरा बैंक में। और फ्रेंड अभी तक कुल सरकारी बैंकों की बात करें तो टोटल 12 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एचडीएफसी बैंक द्वारा लॉन्च किए गए हम हार नहीं मानेंगे गाने को किसने गाया है? तो किसने गाया है? ए.आर. रहमान ने। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो ए.आर. रहमान जी ने एचडीएफसी बैंक द्वारा लॉन्च किए गए गाने हम हार नहीं मानेंगे को गाया है। और इस गाने को किसने लिखा है फ्रेंड? तो प्रसून जोशी जी ने लिखा है। चलिए एचडीएफसी बैंक के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। स्थापना इसका अगस्त 1994 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय मुंबई है। सीईओ आदित्य पुरी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकपाल के किस सदस्य का कोविड-19 की वजह से निधन हो गया? तो ऑप्शन बी सही होगा, अजय कुमार त्रिपाठी जी का। तो फ्रेंड यहाँ पे लोकपाल आया है, तो लोकपाल का नियुक्ति क्यों होता है वो जान लेते हैं। तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नियुक्त किया जाता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और पीसी घोष जी यानी पिनाकी चंद्र घोष जी भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष हैं। इस लोकपाल की अब यहाँ पे स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 19 मार्च 2019 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है और कुल सदस्य अभी 9 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुहान डायरी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी? फांग ने लिखी। यह चीन के एक चर्चित साहित्यकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? 18 मई को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी म्यूजियम फॉर इक्वालिटी डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। और फ्रेंड्स 17 मई को हर एक वर्ष क्या मनाया जाता है? तो हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। और हाइपरटेंशन डे पहली बार कब मनाया गया था? 2005 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हर एक वर्ष 5 मई को मनाया जाता है। तो यह हर साल मई महीना के फर्स्ट ट्यूसडे को मनाया जाता है। तो इस बार कब पड़ा? 5 मई पड़ा था। तो अगर 5 मई को मनाया गया था, लेकिन ये हर साल मई महीना के फर्स्ट ट्यूसडे को मनाया जाता है। और ये एक सांस की बीमारी है। और इस बार की थीम क्या थी फ्रेंड?
तो इस बार की थीम थी इनफ अस्थमा डेथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो किन्हें दिया गया है? ऑप्शन है हमारे पास दारा यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, उपरोक्त सभी को दिया गया है और इन्हें फोटोग्राफी के क्षेत्र में दिया गया है यह। और यहाँ पे पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो किस देश ने की? ऑप्शन डी हमारा सही होगा, अजरबैजान गणराज्य ने। और फ्रेंड इसे नाम समिट के नाम से भी जाना जाता है। इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसका आयोजन किया गया क्योंकि कोविड-19 के कारण सभी एक पास मिल नहीं सकते थे, इसी वजह से क्या किया गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही यह समिट पूरा किया गया। और इस बार की उद्देश्य क्या था इस समिट का? तो कोविड-19 महामारी के खिलाफ कैसे एकजुटता दिखाई जाए, यह इस बार का विषय था। और थीम क्या था फ्रेंड? थीम यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 ए थीम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी कैटेगरी में यंग कैरियर अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? ऑप्शन सी हमारा सही होगा, सौरभ लोढ़ा जी को दिया गया है। तो ये एक आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर हैं। अब इन्हें नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में यह पुरस्कार दिया गया है। तो इन्हें दिया क्यों गया? तो क्योंकि इन्होंने लॉजिकल ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में जो अपना योगदान दिया है उसकी वजह से इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, अवार्ड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने CSD कोविड ऐप लॉन्च की है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश ने की है? चंडीगढ़ ने। ऑप्शन हमारा ए सही होगा, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश ने CSD कोविड ऐप लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है फ्रेंड? ऑप्शन बी हमारा सही होगा, 25 मई को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत फ्रेंड 2008 ईस्वी से हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य 1100 दुर्लभ पौधों के विलुप्त होने से बचाने के लिए एक रिपोर्ट जारी की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? उत्तराखंड राज्य सरकार ने। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। तो ये रिपोर्ट जारी करने का वजह क्या है? तो पेड़ों को संरक्षण के लिए, बचाव के लिए ये रिपोर्ट जारी किया है। अब यहाँ पे उत्तराखंड आया है तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून होती है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य जी हैं। उद्यान या अभ्यारण्य की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो भारत का पहला नेशनल पार्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन विकसित किया? तो किस देश ने किया? ऑप्शन डी हमारा सही होगा, चीन देश में। चीन ने अपना पहला मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन विकसित किया है जिसका नाम है AR-500C। अब चीन आया है, चीन के बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। राजधानी बीजिंग होता है, मुद्रा रैनमीबी या युआन है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हर एक वर्ष 23 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन हमारा सी सही होगा और पहली बार यह सन 2000 ईस्वी में मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी? तो कौन बनी? ऑप्शन हमारा डी सही होगा, नाओमी ओसाका। तो यह जापान की एक स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं और ये सेरेना विलियम को पीछे की है। दैट मीन्स इससे पहले क्या था? इससे पहले सेरेना विलियम थी जो सबसे ज़्यादा कमाई करती थी, एथलीट थी ये। कौन? सेरेना विलियम, नामी ओसाका से पहले। अब नामी ओसाका बन गई है विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो कौन बने हैं?
मुस्तफ़ा अल कदीमी जी बने हैं इराक के नए प्रधानमंत्री। चलिए इराक के बारे में कुछ जान लेते हैं। राजधानी बगदाद होती है। राष्ट्रपति बरहम साहिल जी हैं। मुद्रा इराकी दिनार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विशाखापट्टनम के एलजी पॉलीमर प्लांट में कौन सी गैस का रिसाव हुआ है? तो कौन सी गैस का रिसाव हुआ है? स्टायरिन गैस का रिसाव हुआ है। फ्रेंड, इसे बहुत ही बड़ी घटना मानी जा रही है क्योंकि बहुत सारे लोगों की मौतें हो चुकी है और बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं। और इससे रिलेटेड एक और घटना बहुत पहले हुई थी सन 1984 ईस्वी में भोपाल में, जिसे गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता था। वहाँ जो गैस का रिसाव हुआ था उसका नाम था, ऑप्शन बी हमारा है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो कौन बनाए गए हैं? तरुण बजाज। ऑप्शन हमारा डी सही होगा, तरुण बजाज जी बनाए गए हैं भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक। इससे पहले कौन थे? अतनु चक्रवर्ती जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 मई को मनाया जाता है फ्रेंड। तो यह हेनरी डुनेंट की जयंती पर मनाया जाता है। ओके, और रेड क्रॉस संस्था है उसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष पीटर मोरर जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने की घोषणा की है? तो किसने की है? ऑप्शन हमारा बी सही होगा, ईरान देश ने अपने देश की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने की घोषणा की है। तो इससे पहले क्या था? तोमान से पहले ईरान देश की मुद्रा रियाल था, लेकिन अब राष्ट्रीय मुद्रा इसका होगा तोमान। चलिए ईरान के बारे में जान लेते हैं कुछ पॉइंट। राजधानी है तेहरान, राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी जी और मुद्रा रियाल है, लेकिन अब चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तोमान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन बने? तो कौन बने हैं? ऑप्शन हमारा सी सही होगा, बाबर आजम। तो फ्रेंड, ये T20 के पहले से ही कप्तान थे, अब इसे वनडे क्रिकेट का भी कप्तान बना दिया गया है। किसके जगह पे? तो इसे सरफराज अहमद की जगह पे बनाया गया है। इससे पहले कौन थे? सरफराज अहमद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है? तो किस देश के साथ किया है? ऑप्शन बी हमारा सही होगा, रूस। ओके, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, क्या होगा? रूस। तो रूस देश के साथ भारत ने कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है। चलिए रूस देश के बारे में जान लेते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को होती है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी हैं। प्रधानमंत्री मिखाइल वी मिशुस्तिनी जी हैं। मुद्रा रूबल होता है। और फ्रेंड, यहाँ पे मैं एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि यह दुनिया की सबसे बड़ी देश है और यही मॉस्को में हुआ था 2018 का फीफा वर्ल्ड कप, जिसको जीता था फ्रांस ने। किसको हराकर? क्रोएशिया को हराकर जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 9 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस अबर 9 मई को मनाया गया है, लेकिन यह मनाया कब जाता है? तो मई और अक्टूबर मंथ के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है हर एक वर्ष। ओके, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हर एक वर्ष मई और अक्टूबर मंथ के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है। तो अबर 9 मई पड़ा सेकेंड सैटरडे 2020 का, और 2020 में अक्टूबर का सेकेंड सैटरडे किस तारीख को पड़ेगा? तो 10 अक्टूबर को पड़ेगा, 10 अक्टूबर को। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में CBSE के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन हमारा डी सही होगा, मनोज आहूजा जी। ए किनके स्थान पे बने हैं? अनीता करवाल के स्थान पर बनाए गए हैं। CBSE का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? ये 12 मई को मनाया गया है फ्रेंड। और इस बार की थीम क्या थी वो देख लेते हैं। तो थीम थी
नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। ओके, और यह दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी के जयंती पर मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजर गणराज्य में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए? तो कौन नियुक्त हुए हैं? पीके नायर जी। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, पीके नायर जी। इन्हें राजेश अग्रवाल के स्थान पर बनाया गया है। ऑप्शन सी हमारा राजेश अग्रवाल, तो इनके स्थान पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? मार्कोस ट्रायोजो को। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, मार्कोस ट्रायोजो को। ये ब्राज़ील के हैं। ओके, ये 7 जुलाई 2020 में अपना कार्य संभालेंगे फ्रेंड। और फ्रेंड एनडीबी बैंक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2014 में हुई थी, परंतु ये अपना काम 2015 से स्टार्ट किया। अपना वर्क इसका एनडीबी बैंक का स्टार्ट हुआ 2015 से। मुख्यालय संघाई चीन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइकाबॉग नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? जेके रॉलिंग ने। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, जेके रॉलिंग ने। और फ्रेंड जेके रॉलिंग के बारे में बता देना चाहता हूँ कि ये हैरी पॉटर के भी राइटर रह चुकी हैं। इन्होंने ही हैरी पॉटर को जो मूवी सीरीज थी, कॉमिक बुक थी, इन्होंने ही लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? तो यह 28 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई चानू को कौन सा खेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो किस खेल के लिए नामित किया गया है? तो अर्जुन पुरस्कार। ऑप्शन हमारा ए सही होगा, मीराबाई चानू को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। और फ्रेंड मीराबाई चानू मणिपुर की रहने वाली हैं और एक वेट लिफ्टर हैं। और इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया है और 2018 में ही इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। और इनके बारे में कुछ पॉइंट जान लेते हैं। इन्होंने 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था और 2018 में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोगों ने मई मंथ के सारे करंट अफेयर को कवर किया। तो फ्रेंड वीडियो कैसा रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।